परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। वो तारीफ के जोगे, वो महिमा लेने के जोगे। तुझे खुदा का बहुत बड़ा अनुग्रह है। खुदा का बहुत बड़ा ही फजल है कि हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हुए हैं। हम लगातार पवित्रताई के बारे में सीखते आ रहे हैं। लगातार पवित्रताई के बारे में सीखते आ रहे हैं। और जैसे आपने आज की भविष्यवाणी में भी ये सुना कि मसा जो आपका बल वो पाप ऐसा पाप होता है जो रुकावट बन जाता है। तो हमें पवित्रताई में आना है और उस बल को अपने जीवन में लेना है। ये खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा और भी गहरे तरीके से हमें गहरी बातों को समझने के लिए वो अनुग्रह देते हैं कि हम एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ सकें, एक एक वचन को अच्छे तरीके से अपने जीवन में ले सकें। वचन शुरू करने से पहले एक अंतरा दुआ की हालत में हम ऐसे ही गाएंगे, मन की आंखें रोशन कर दे। Praise the Lord. Yes, hallelujah. Praise the Lord. मन की आँखें रोशन कर दे, मन की आँखें रोशन कर दे, रूहे जलाल से मुझको भर दे, रूहे जलाल से मुझको भर दे। चमके जे जीवन सदा, चमके जे जीवन सदा, बोल खुदावंद बोल, तेरा बंदा सुनता है। बोल खुदावंद बोल, तेरा बंदा सुनता है। वचन समझा दे, चलना सिखा दे, वचन समझा दे, चलना सिखा दे। करूँ तेरी मर्जी सदा, करूँ तेरी मर्जी सदा, बोल खुदावंद बोल, तेरा बंदा सुनता है। बोल खुदावंद बोल, तेरा बंदा सुनता है। बोल खुदावंद बोल। तो हम खुदा के कलाम से जो सीखते आ रहे हैं पवित्रताई के बारे में, तो आज भी हम ये बात सीखेंगे कि किस रीति से खुदावंद खुदा हमें पवित्र करते हैं। इंसान जो है, मनुष्य जो है, ये त्रैखंडी है।
इसलिए हम इसके 3 हिस्सों को रूह, जिस्म, जान, जब खुदा ने आदम को बनाया था तो लिखा गया कि उसमें अपने साह को फूंका, अपने श्वास उसमें डाल दिए और अपनी आत्मा का हिस्सा जो था उसमें बे दिया, ताकि उस आत्मा के वसीले, जिसको हम रूह कहते हैं या आत्मा कहते हैं, उस आत्मा के वसीले हम परमेश्वर के साथ संपर्क कायम कर सकें। इंसान की 5 ज्ञान इंद्रियां, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इससे इंसान संसार मुखी बनता है। इंसान की जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इससे इंसान संसार मुखी बनता है। रूह के वसीले, आत्मा के वसीले वो रूहानी परमेश्वर मुखी बन जाता है। जान के वसीले इंसान अंतर्मुखी बन जाता है। हम खुदा के वचन से पढ़ेंगे अफिसियां 4 बाब उसकी 23 आयत। अफिसियां 4 की 23। ਅਤੇ अपने मन के स्वभाव विच नवे बनो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के स्वभाव में नए बनते जाओ, नए बनो। उर्दू में कैसे है? और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। नए बनते जाओ, नए बन जाओ। तो इसका मतलब है कि ये मन जो है ये भ्रष्ट मन है, भ्रष्ट है। ये भ्रष्ट होने के कारण, ये भ्रष्ट होने के कारण नया बनने की जरूरत है इसको। ये मन नया हो जाए। तो जब हम पापी होते हैं, अफिसियां 2 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੋ ਜਵਾਲਿਆ, जिन्हां दे अच्छे तरीके से आज एक वचन को समझना है कि कहां आपके जीवन में रुकावट है कि वो खुदा से संपर्क नहीं बन पा रहा। खुदा आपसे बातें, खुदा की आवाज तुम तक नहीं पहुंच पा रही। खुदा के साथ आपकी बातचीत क्यों नहीं हो पा रही? हाँ जी पढ़ेंगे। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੋ ਜਵਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ।
उसने तुम्हें भी जलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। पंजाबी में दूसरी आयत को फिर पढ़ेंगे। जिन्हां दे विच तुसी इस संसार दे विहार अनुसार हवाई अख्तियार दे सरदार दे अर्थात उस रूह दे अनुसार अगे चलते सो। तो जितने हमारी जो रूह होती है, हमारा जो मन होता है, विचारों और कल्पनाओं के कारण इनका आपसी संबंध होता है। तो जब जैसे हमने सुना कि खुदा ने जब अपना रूह फूंका, श्वास फूंका, आदम को जब बनाया तो अपनी आत्मा का हिस्सा उसमें भेज दिया, ताकि इंसान जो मानव जो है, मनुष्य जो है, वो उस आत्मा के वसीले से परमेश्वर के साथ संपर्क बना सके, परमेश्वर के साथ संपर्क कर सके। और जैसे हमने ये भी सुना कि हम मनुष्य जो है 5 ज्ञान इंद्रियों के कारण वो संसार मुखी बन जाता है। 5 ज्ञान इंद्रियों के कारण संसार मुखी बनता है। रूह के वसीले, आत्मा के वसीले वो रूहानी परमेश्वर मुखी बन जाता है। जान के वसीले वो अंतर्मुखी बन जाता है। तो जैसे इस वचन में हमने ये पढ़ा है, फिर पढ़ेंगे दूसरे वचन को। जिन्हां दे विच तुसी इस संसार दे विहार अनुसार हवाई अख्तियार दे सरदार दे। शैतान को यहाँ हवाई इख्तियार का सरदार कहा गया है। हवाई इख्तियार का सरदार। तो ये इसका कब्जा कहां आ चुका है? मन के ऊपर, जहां विचार होते हैं कि इंसान की आत्मा का कनेक्शन जो है, आत्मा का संपर्क जो है वो परमेश्वर से ना हो सके, वो विचारों के ऊपर कब्जा कर लेता है, ख्यालों के ऊपर कब्जा कर लेता है। इसीलिए पौलुस ने ये बात कही। हाँ जी, पढ़ेंगे। जिन्हां दे विच तुसी इस संसार दे विहार अनुसार हवाई अख्तियार दे सरदार दे अर्थात उस रूह दे अनुसार अगे चलते सो। इसका मतलब वो रूह, शैतान उनको चलाता था विचारों के वसीले, उनके ख्यालों के, कल्पनाओं के वसीले। तो वो वहां व्यर्थ के विचार भर देता है, व्यर्थ की सोचें भर देता है। खुदा की सोच को इंसान छोड़ जाता है, या खुदा की सोच के मुताबिक वो बन नहीं पाता, जब उसके साथ संपर्क नहीं हो पाता। उसका कहता कि पहले तुम भी उसके अख्तियार में थे। हाँ जी, जेड़ी हुण अन आज्ञाकारी दे पुत्रां विच असर करदी। तो उस रूह ने, शैतान ने, हवाई इख्तियार के सरदार ने उन्हें अन आज्ञाकार बना दिया। इंसान की आत्मा को अन आज्ञाकार बना दिया, परमेश्वर की विद्रोही बना दिया कि वो परमेश्वर के विरोध में काम करे। तो कहते हैं कि इंसान जो होता है ये 80% ज्ञान जो है ये आंखों के द्वारा अपने जीवन में लेता है, 20% ज्ञान कानों के द्वारा अपने अंदर लेता है। तो इसका मतलब है कि आंखों और कानों 80% ज्ञान आंखों के द्वारा अंदर आता है, 20% ज्ञान कानों के द्वारा अंदर आता है।
अच्छे से समझना है इन सारी बातों को। तो जो आत्मा, जो रूह इंसान के अंदर रखी गई थी, वो परमेश्वर के साथ संपर्क होने के लिए रखी गई थी। लेकिन शैतान ने हवाई इख्तियार का जो सरदार था, मन और आत्मा का संपर्क खुदा से तोड़ने के लिए, संपर्क बन ना जाए, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसलिए पौलुस ने ये बात कही। जब हम दूसरा ग्रंथियां 10 बाब उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। दस की 5। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके इसका मतलब है कि वो मन के अंदर वो ख्यालात, व्यर्थ के ख्यालात भर देता है, व्यर्थ की सोचें इसमें डाल देता है, जिसका आपको कोई लाभ नहीं होगा। जैसे उत्पत्ति 6 की 5 में भी लिखा गया है, पढ़ेंगे। हाँ जी, उत्पत्ति 6 की 5। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰੀਆਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ बुरी ही रहती है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो विचार जो है, कल्पनाएं जो है, वो हर समय बुरी सोचें सोचती रहती हैं, बुरे ख्यालात आते रहते हैं। बुरा सोचना, ख्याल कहीं और गुम होना, दुआ पे भी बैठा होता है इंसान तो ख्याल कहीं और होते हैं, सोच कहीं और चली जाती है। वचन पढ़ने लगता है, वचन पढ़ता है तो सोच कहीं और होती है। तो कहते हैं कि वचन समझ में नहीं आता। इसका मतलब है उस हवाई इख्तियार के सरदार ने उस मन के ऊपर वो अपना कब्जा बना लिया है, उसके मन को अपने कब्जे में ले लिया है कि इसकी आत्मा का संपर्क परमेश्वर के साथ ना हो सके। तो उस वक्त खुदा ने देखा कि आदमी के मन के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, ये सारा दिन व्यर्थ ही रहती हैं, व्यर्थ सोचती रहती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं, भटकती रहती हैं, कल्पनाएं जो हैं। तो फिर उसने क्या किया, उस शैतान ने क्या किया, परमेश्वर के बीच में और ये जो इंसान की आत्मा जो है, जो अंदर आत्मा रखी परमेश्वर के संपर्क में आने के लिए, इसके बीच में एक पर्दा डाल दिया है, एक पर्दा रख दिया है। जैसे दूसरा ग्रंथियां 4 की 4 और 3 की 14 में लिखा गया। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਤੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। 3 की 14 में साहब। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परंतु वह मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता तो है। लिखा गया कि उनकी बुद्ध जो है, आत्मिक आंखें, जो बुद्ध की आंखें हैं, उनके
और खुदा के बीच में वो पर्दा लेकर आ जाता है, एक पर्दा डाल देता है कि वो देख ना सके। उनकी बुद्ध की जो आंखें हैं उन्हें वो अंधा कर देता है, बुद्धि की जो आंखें हैं वो उन्हें अंधा कर देता है कि वो देख ना सके, इंसान सही देख ना पाए। उन आंखों को वो देख ना सके, सही देख ना सके, तो उनको उसने बंद कर दिया है। लेकिन जब मसीह ने इंसान को छुड़ाया था, जब मसीह ने इंसान को छुड़ाया, तो पहला ग्रंथियां 6 बाब उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। अथवा की तुसी ये नहीं जानते भाई तुहाडी देही तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा दी हैकल है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो जहां देह और आत्मा अंदर दोनों की बात हो रही है, देह की भी बात हो रही है और अंदर की भी बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि देह को और आत्मा को दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया था। ये नहीं है कि हमारी आत्मा को छुड़ाया, देह को नहीं छुड़ाया। देह को छुड़ाया है, आत्मा को नहीं छुड़ाया है। देह में शिफा है, तो आत्मा पाप से भरी हुई है। जहां दोनों को छुड़ाया, दोनों की छुड़ौती हुई है, दोनों का दाम दिया है। तो आज हमारा मन जो है, जैसे उसने कहा कि इसका नया होना, क्योंकि ये भ्रष्ट हो चुका है। हवाई सरदार वो रूह जो शैतान था, जिसको हवाई इख्तियार का सरदार कहा गया, जिसका इसके ऊपर कब्जा था, उसके कारण ये मन जो भ्रष्ट हो चुका था। तो इसका मतलब है कि उसने पर्दा डाल दिया कि ये सही ना देख सके, उनकी बुद्ध के ऊपर पर्दा डाल दिया। लेकिन सेकंड ग्रंथियां उसके 7 बाब उसकी पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे। ਸੋ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਲੀਨਤਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ पवित्रताई ਨੂੰ संपूर्ण करिए। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की लिखा गया कि हे प्रियो, हे प्यारियो, हे अजीजो, जब हमें प्रतिज्ञाएं मिली हैं, जब हमें ये वायदे मिले हैं, तो क्या करना है? तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शरीर और आत्मा की मलिनताई से क्या करना है? शुद्ध करें और परमेश्वर का बैर रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का बैर रखते हुए पवित्रता को क्या करें? सिद्ध करें। तो शरीर और आत्मा की मलिनताई, तो आत्मा की मलिनताई का क्या अर्थ है? आत्मा जो परमेश्वर की विद्रोही हो जाती है, जैसे पौलुस ने कहा था कि उसके कारण हवाई इख्तियार के सरदार के कारण हम अन आज्ञाकारी के पुत्र थे, हम उस रूह के अनुसार चलते थे, तो वो आत्मा मलिनताई में आ गई, वो अन आज्ञाकारी में आ गई, वो परमेश्वर की विद्रोही बन गई। उन्होंने परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, विश्वक्तों पर विश्वास करना, खुदा के खातमों के ऊपर, भेजे जनों के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, अपनी इच्छा में चलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब वो आत्मा मलिन हो गई।
शरीर और आत्मा दोनों की मलिनताई, दोनों को शुद्ध करना है। शरीर और आत्मा को उस मलिनताई से क्या करना है? शुद्ध करना है। तो आत्मा जो विद्रोही बन जाती है, जो अनाज्ञाकारी बन जाती है, जो परमेश्वर से हमें दूर कर देती है, जो उससे संपर्क को तोड़ देती है, उसको भी शुद्ध करना है। तभी वो प्रतिज्ञाएं हमारी हैं जो उसने कही हैं कि तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, मैं तुम्हारा क्या होगा? पिता होगा। मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां ठहरोगे। तो इसका मतलब एक एक प्रतिज्ञा तब हमारी है जब हम अपने आप को, शरीर और आत्मा दोनों को मलिनताई से क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। जब इंसान की आत्मा जो होती है, जब ये अशुद्ध हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, मन भ्रष्ट हो जाता है, उसके कुछ गुण लिखे गए हैं पवित्र बाइबल में। वो गुण क्या है? नीति वचन 14 बाब उसकी 29 आयत। जब इंसान का आत्मा अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, पवित्रता खो बैठता है, जब इंसान का आत्मा पवित्रता खो बैठता है, मन के ऊपर हवाई सरदार का, उस हवाई इख्तियार के सरदार का कब्जा, उस रूह का कब्जा हो जाता है, तब कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे। 14 की 29। ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ क्रोध नहीं करता ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਵਾਲਾ है, पर तत्ती तबीयत वाला मूर्खताई ਨੂੰ ਉੱਚਾ करता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। उर्दू 14। जो कहर करने में धीमा है बड़ा अक्लमंद है, पर जो झक्की है हिमाकत को बढ़ाता है। पंजाबी में फिर पढ़ेंगे इसको। ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ क्रोध नहीं करता ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਮਝ वाला है, पर तत्ती तबीयत वाला मूर्खताई ਨੂੰ ਉੱਚਾ करता है। तत्ती तबीयत, हम इस लफ्ज को काला काला काला, जब आत्मा अशुद्ध हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तो जी उसके अंदर एक ये गुण होता है, वो काला होता है, जल्दबाज है ना, जल्दबाज लफ्ज क्या, जल्दी जल्दी होना चाहिए जी। खुदा ने कहा था अभी, ये हुआ क्यों नहीं? आज आपने विश्ववाणी में सुना कि कितने विश्ववक्ताओं ने विश्ववाणियां की हैं, अभी भी वो कुछ अभी भी पूरी होने वाली रहती हैं। अभी भी और संसार में कितनी भी विश्ववाणियां हो रही हैं। वो जल्दबाज काला, पहला ग्रंथियां 13 बाब उसकी 5 है। जल्दी में क्रोध में आ जाना, क्योंकि वो ऊपरी लाइन में क्या लिखा था? जो क्रोध में धीमा होता है वो क्या होता है? समझदार। वो जल्दी क्रोध में नहीं आएगा। पहला ग्रंथियां 13 की 5 उर्दू, हिंदी, पंजाबी तीनों में पढ़ेंगे। कुछ जजिया नहीं करता, आप स्वार्थी नहीं, चिड़दा नहीं, बुरा नहीं मनता। ये जो पंजाबी में लफ्ज चिड़दा नहीं, इसका ट्रांसलेशन हिंदी और उर्दू में, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। झुंझलाता नहीं, उर्दू में झुंझलाता नहीं। झुंझलाता। एक ट्रांसलेशन और है, उसमें लिखा गया है, इंग्लिश में कैसा है? ऊंचे से बोले। जल्दी में क्रोध में आ जाना, जल्द झुंझला जाना।
नीति वचन 16 भाव उसकी 18 है। ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਮੰਡੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हैंकड़बाज कमंडी ये गुण है जब आत्मा अशुद्ध हो जाती है, जब आत्मा अपवित्र हो जाती है, वो जल्दबाज हो जाएगी, वो हैंकड़बाज कमंडी हो जाएगा, जल्दी से क्रोध में आ जाएगा। तो ऐसे इंसानों के बारे में लिखा है भजन संहिता 78 की 8 और भजन संहिता 78 उसकी 8 वर्ष। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਕੱਬੀ ਤੇ ਆਕੀ ਪੀੜੀ, ਅਜਿਹੀ ਪੀੜੀ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾ ਰਿਹਾ। और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। जोड़ दो। और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया, पवित्र ना किया, शुद्ध ना किया, और जब अशुद्ध हो जाता है मन, आत्मा अशुद्ध हो जाती है, उन लोगों के बारे में लिखा है कि वो, हाँ जी पढ़ेंगे, और जिसकी रूह खुदा के हुजूर वफादार ना रही, जिसकी रूह खुदा के हुजूर वफादार ना रही। पंजाबी में लिखा है कि वो खुदा के साथ स्थिर नहीं रह सकते। पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਕੱਬੀ ਤੇ ਆਕੀ ਪੀੜੀ, ਅਜਿਹੀ ਪੀੜੀ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾ ਰਿਹਾ। जिसका आत्मा परमेश्वर के साथ दृढ़ ना रहा, वो परमेश्वर के साथ एक ना रहा, वो वचन के साथ एक ना रहा, उनका आत्मा परमेश्वर के साथ कायम नहीं रह सकता। जब आत्मा अशुद्ध हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, वो परमेश्वर के साथ स्थिर नहीं रह सकते, कायम नहीं रह सकते। वो फिर वो पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर के साथ कायम नहीं रहते। तब नहीं रहती जब अंदर से वो आत्मा भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग परमेश्वर के साथ कायम नहीं रह पाते। रोमियो 8 की 7 में लिखा है, पढ़ेंगे। इसलिए जो सरीरक मनसा परमेश्वर नाल वैर है, क्यों जो वो परमेश्वर की शरह के अधीन नहीं है अते ना ही हो सकती है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। तो ऐसे लोग जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं रह सकते, उसकी शरह के अधीन नहीं रह सकते। फिर हमें क्या करना चाहिए इस अवस्था में? हमें क्या करना चाहिए जब मन, जैसे पौलुस ने भी कहा था कि पहले हम उस हवाई इख्तियार के सरदार के मुताबिक, जब उसका कब्जा उनके मनों के ऊपर था, उसके मुताबिक चलती थी, तब कहता कि हम क्या थे? अनाज्ञाकार थे, विरोधी थे, विद्रोही थे। तो आप भी कहता कि वो रूह बहुत सारे लोगों में क्या कर रही है? काम कर रही है, शैतान का वो रूह, हवाई इख्तियार का सरदार का रूह बहुत सारे लोगों में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। फिर क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में? दूसरा ग्रंथियां 6 बाब 14 से 16 तक। छह बाब उसकी 14 से 16। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਦੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁੱਤੋ,
ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। अविश्वासियों तो के इन वचनों में ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए कि उन्हें अलगताई में आने के लिए कहा गया है। कौन कौन सी बातों से अलग होना है, किन बातों से अलगताई मांगी गई है, किन लोगों से अलगताई मांगी गई है। ये खुदा का कलाम यहाँ किस किस बात से अलग होने के लिए कह रहा है। फिर मन शुद्ध हो सकता है, फिर आत्मा शुद्ध हो सकती है, पवित्र हो सकती है। एक एक अल्फाज पर ध्यान देंगे। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुए। बेप्रतीति लोग जो हैं, अविश्वासी लोग जो हैं, उनसे अलग हो जाना, उनके साथ अनसामे आसमान जुए में ना जुए। तो इसका मतलब है कि उनसे अलगताई मांगी गई है। अविश्वासियों से, बेप्रतीति लोगों से अलग हो जाना, निकल आना। और क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। कुधर्मी लोगों से अलग हो जाना, कुधर्मी लोगों से, उन दोनों का धार्मिकता और कुधर्म का कोई मेल नहीं है। कुधर्मी लोगों के साथ भी आप मिले रहेंगे तो फिर आप मन जो है वो पवित्र नहीं हो सकता, आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। उनसे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, अलगताई में आना पड़ेगा। फिर जहाँ ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हनेरे से अपने आप को, हनेरे में चलने वालों से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। आपने ज्योति बनना है तो फिर अंधेरे वालों से अपने आप को, यहाँ पौलुस ने क्या कहा कि दोनों की कोई भी शक्ति नहीं। अंधेरे में चलने वालों के साथ भी मिले रहेंगे, आपका मन पवित्र नहीं हो सकता। मन पवित्र नहीं होगा तो आत्मा पवित्र नहीं होगी, आत्मा पवित्र नहीं होगी तो परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं बन पाएगा, वो अंदर वो अभिषेक नहीं आएगा, वो आपकी गुफ्तगू खुदा के साथ नहीं हो पाएगी, आपके साथ खुदा बातें नहीं कर पाएगा। तो यहां अलगताई में आने के लिए कहा गया है बेप्रतीति लोगों से, अविश्वासी लोगों से, कुधर्मी लोगों से, अंधेरे में चलने वाले, अंधेरे से अलग होने के लिए कहा गया। और मसीह का बलियान के साथ क्या लगा। शैतान से अलग होना है। जहाँ विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हाँ जी। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। आप खुदा के भवन है, खुदा का मंदिर है, मूर्तियों के साथ आपका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। तो इसका मतलब है कि ये अलगताई नहीं आती इंसान के अंदर, वो संसार में भी मिला हुआ है, उन लोगों के साथ भी मिला हुआ है। तो अंदर जब पवित्रताई नहीं आएगी तो खुदा का ये निवास स्थान कैसे बनेगा, कैसे यहाँ खुदा की आवाज आएगी, कैसे यहाँ उसकी बातें आएगी। जैसे ये कहावत है कि दो कश्तियों में इंसान कदम रखकर नहीं चल सकता, वो भी दरिया में क्या हो जाएगा, डूबेगा डूबेगा। दोनों उसको किनारे पे कभी भी लगा। आपने देखना है कि आपने कैसे करना है। तो इसका मतलब है कि जब आत्मा जल्दबाज हो जाता है, जब वो जल्दी से क्रोध में आ जाता है, जब वो घमंडी हो जाता है, कर्बाज हो जाता है, जब वो उसका आत्मा परमेश्वर के साथ कायम नहीं रहता, वचन के साथ कायम नहीं रहता, जब वो परमेश्वर की व्यवस्था में कायम नहीं रहता, तो फिर उसके लिए अलगताई में आने के बगैर वो कभी भी पवित्र नहीं हो सकता।
तो जैसे हमने सुना है कि कहा गया है कि 80% ज्ञान आंखों के द्वारा अंदर आता है और 20% कहां? कानों के द्वारा। तो इसमें लिखा गया है कि आंखों और कानों की मखसूसियत होना, अभिषेक होना बहुत जरूरी। जिशाया 42 बाब उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है। आंखों के बारे में, कानों के बारे में यहीं से वो गलत अंदर आएगा। जब तक ये मखसूस नहीं हो जाते वो दरवाजा बंद नहीं होगा। मेरे दास तो छुट कौन अन्ना है, ਜਾਂ मेरे दूत नालों ਜਿਹਨੂੰ मैं ਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਲਾ ਬੋਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। मेरे मेली वर्गा अन्ना कौन है, ਜਾਂ यहोवा ਦੇ दास वर्गा अन्ना कौन है। तू बहुत कुछ ਵੇਖਦਾ है पर ध्यान नहीं ਦਿੰਦਾ, ਕੰਨ ਤਾਂ खुले ਹਨ पर वो सुनता नहीं। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? जब ये आंखें मखसूस हो जाएंगी फिर वो गलत नहीं दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? देखते हुए ये जो देख रहे हैं वो अंदर नहीं जाएगा, एंटर नहीं करेगा। आंखों की मखसूसियत जब हो जाएगी 1000 बहन आगे से अच्छा सूट पाकर गुजर रहे, वो सूट का नक्शा आंखों के अंदर कभी भी उतरेगा नहीं। हालेलुया। मेरे दास के पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। मेरे भेजे हुए दूध के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा या यहोवा? दोबारा से पढ़ेंगे। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूध के तुल्य कौन बहरा है? मेरे भेजे हुए दूध के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा या यहोवा के दास के तुल्य कौन अंधा है? मेरे मित्र के समान, मेरे दास के समान, मेरे भेजे हुए के समान कौन अंधा है? और आगे, तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं। तू बहुत सी बातों पे दृष्टि करता है पर उन्हें देखता नहीं। हालेलुया। तू बहुत सी बातों पे ऊपर दृष्टि करता है पर उन्हें देखता नहीं। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं। आपके पास किसी ने गाली निकाल दी है, ये नहीं है कि वो आपके माइंड में घूमेगी, सुना ही नहीं है। मेरे दास के समान, मेरे भेजे हुए के समान, मेरे दूत के समान कौन अंधा है, कौन बहरा है? आंखों और कानों की मखसूसियत हो गई। हालेलुया। तो जब अलगताई में इंसान आ जाता है, बेप्रतीतों से अलग हो जाता है, अंधेरे में चलने वालों से अलग हो जाता है, कुतर्मी लोगों से अलग हो जाता है, तो उसके कान और आंखें मखसूस की जाती हैं, वो अंधा हो जाए। संसार की बातों का कोई भी उसके ऊपर असर ना हो, उसका मन और आत्मा पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। क्योंकि जब आदम को बनाया गया, परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका तो उसमें अपनी आत्मा का हिस्सा भेजा था।
कि इंसान उस आत्मा के वसीले परमेश्वर की आत्मा से क्या कर सके, परमेश्वर के साथ क्या कर सके, संपर्क कायम कर सके। उसी संपर्क को तोड़ने के लिए एक पर्दा लेके आता है, वो जैसे हमने सीख चुके हैं अभी, है ना, कि उनकी बुद्धि की आंखों को वो बंद कर देता है, आगे क्या कर देता है, पर्दा कर देता है। तो इसका मतलब है कि आंखों का, कानों का मखसूस होना, अभिषिक्त होना, पवित्र होना बहुत जरूरी। फिर उसके बाद अफिसियां 4:23 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ। फिर उसके बाद उसका मन का स्वभाव जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नया बन जाएगा। भ्रष्ट मन जो था, जो अशुद्ध मन था, वो सारी शुद्ध बातें खत्म हो जाएंगी, अशुद्ध विचार जो है खत्म हो जाएंगे, गलत सोचे जो है वो जाती नहीं, वो मन पवित्र हो जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी, नया हो जाएगा। फिर कुलसियां 3:16 ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ फिर बुद्ध जब नहीं हो जाएगी, फिर मसीह का वचन उसके अंदर वास करना शुरू कर देगा, अंदर उसका वचन जमा होना शुरू हो जाएगा, अंदर उसका वचन टिकना शुरू हो जाएगा, ठहरना शुरू हो जाएगा। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨਾਂ, यूहन्ना की इंजील 15:3, यूहन्ना की इंजील 17:17 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो इसका मतलब है कि फिर वचन अंदर आना शुरू हो जाएगा, वो जमा होना शुरू हो जाएगा। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें कहा क्या हो गए, शुद्ध हो, पवित्र हो। 17:17 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਚਾਈ ਹੈ। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा, सच्चाई के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन क्या है, सत्य। सत्य, वो सच्चाई। तो इसका मतलब फिर वो अंदर वचन आएगा, मन और आत्मा शुद्ध होने के बाद फिर वो पवित्र हो जाएगा, फिर वो वचन पवित्र है, वो उसे क्या कर देगा, पवित्र कर देगा। अफिसियां 4:22 ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕੋ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो परमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। तो आइए हम पुरानी इंसानियत को क्या कर दें, उतार दें, जो परमाने वाली, भ्रष्ट करने वाली अभिलाषा से भरी हुई, भ्रष्ट करने वाली अभिलाषाओं से भरी हुई उस पुरानी इंसानियत को उतार कर नई इंसानियत को लेना है। उस पवित्र ताई की इंसानियत पूरा बनेगी। फिर से पूरा बनेगा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो परमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। और आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिजा गया है। तो उस
मनुष्यत्व को लेना है, उस इंसानियत को लेना है जिसकी सृजना कैसे हुई थी? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में। तो उसी मनुष्यत्व को, उसी इंसानियत को अपने जीवन में लेना है। तो आइए हम पवित्रताई में कैसे बनना, ये इंसान त्रैखंडी इंसान, रूह जिस्म जान दोनों तीनों खुदा के समर्पित करने, सारी मलिनता से इसको शुद्ध करना, पवित्र करना, एक एक बुरे विचार से, फिर वो कालापन, घमंडीपन, जल्दबाजी से क्रोध आ जाना, ये सारा खत्म हो जाएगा। घुटनों पे आएंगे और आज अल्लाह के लिए दुआ करें कि आए खुदा मुझे अल्लाह